तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज जो हम मैथ का दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका ऊंचाई दूरी। तो देखिए, ऊंचाई दूरी से जो है आपका प्रत्येक परीक्षा में जो है एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, इसलिए हमने ये विशेष टॉपिक जो है ट्रिकली माध्यम से आपको कराने की बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि ऊंचाई दूरी जो है हमारा ट्रिकली तरीके से किस तरीके से हो सकता है, जिसमें कि हम आज तक जो देखते हैं वो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर, यानी कि त्रिकोण मिति के आधार से ही हम ऊंचाई दूरी को पढ़ पाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को जो है बहुत टॉपिक जो है बहुत डिफिकल्ट होने शुरू हो जाता है, कि कुछ को जैसे कि 10 का मान आपका 30 का मान, ठीक है, या कोस 60 का मान, इस तरीके से जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो मान होते हैं थीटा के, उन मानों को वो याद नहीं कर पाते और परीक्षा में जो है वो अच्छे से इसका स्कोर नहीं कर पाते। तो इसी के चलते जो है हमने इस दिक्कत को दूर करते हुए इस टॉपिक को जो है अपने तरीके से मॉडिफाई किया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें उस मॉडिफाई को किस तरीके से सही तरीके से करना है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऊंचाई दूरी, और ये मैथ में बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है दो फॉर्मूले जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फॉर्मूला जो हमारा वो क्या है? पहला फॉर्मूला है कि हम जो भी हमारे कोण होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी ट्रायंगल जो बात करते हैं तो वो कितने डिग्री में होता है? वो ट्रायंगल होता है 180 डिग्री में। तो हम इन 180 ट्रायंगल के डिग्री को जो है हम 3 भागों में कन्वर्ट करेंगे, और वो 3 भाग जो हमारे कन्वर्ट होंगे वो क्या होंगे? पहले हम लिखेंगे 45 डिग्री, फिर हम लिखेंगे 45 डिग्री, और फिर हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री। इस 45 का मान हम अपनी तरफ से 1 लिखेंगे, इस 45 का मान भी हम अपनी तरफ से 1 लिखेंगे, और इस 90 का मान हम √2 लिखेंगे। तो एक तो फॉर्मूला हमारा है ये, जिससे कि हम ऊंचाई दूरी के विभिन्न प्रकार के सवालों को हम तोड़ सकते हैं। फिर दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या है कि हम और 180 डिग्री को जो है किस किस रूप में तोड़ सकते हैं? तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में हम इसको तोड़ सकते हैं। इस 30 डिग्री का जो मान होता है वो हम 1 लिखेंगे, और इस 60 का मान √3 लिखेंगे, और 90 का मान 2 लिखेंगे। यदि आपने इन दो फॉर्मूले पर काम कर दिया और इनको अच्छे तरीके से सजा लिया और समझ लिया, तो मैं मानता हूं कि आपके लिए ये जैसा टॉपिक है ऊंचाई दूरी, ये बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें समझना है कि इनका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। इनका जो हम यूज करेंगे वो कहाँ कहाँ पर करेंगे, हमें ये पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके यूज को नहीं सीखेंगे, जब तक हम सही तरीके से ऊंचाई दूरी को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें 2 ट्रायंगल बना लेने हैं, इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना लेने हैं, जिससे कि हमें पता है कि A, B और C, और यहाँ पर भी A, B और C। दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है समकोण स्थिति है, तो यहाँ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या है? 90 डिग्री। तो दोनों ही स्थितियों में 90 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इन 45 का और इस 45 का यूज कहाँ पर है, इस 60 डिग्री का यूज कहाँ पर है, इस 30 डिग्री का यूज कहाँ पर है। तो इसी को दिक्कत को दूर करते हुए देखते हैं कि हम पहले टॉपिक पार्ट को उठा लेते हैं कि यदि हम इस कोण को 45 डिग्री लिखते हैं तो ट्रायंगल जो होता है वो टोटल होता है 180 का। यदि जब 180 का होता है तो 45 ये हुआ और 90 ये, तो अब ऊपर जो है आपका ये कितना बचा? ये भी 45 का हुआ। तो इसके चलते हमारा 45, 45, 90 और 90 180। तो इस तरीके से हमने इसको सजा लिया है। फिर अगर हम नीचे देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका यह आपका 30 डिग्री, तो जब 45 और 30 यहाँ पर 90 और 30 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो अब इसी फॉर्म से हम इसको जमा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनके मान जमाने हो तो जो जिसके सामने होता है कोण वह कहलाता है। तो अगर हमें देखना है कि यहाँ 90 है और 45 में कोई भी चीज़ टूटी हुई है, यानी कहीं भी कोण जो है वो 45 डिग्री में टूटे हुए हैं और 90 डिग्री है, तो इसका मान 90 डिग्री के मान सामने जो होगा वो उसका कोण होगा। तो इसका हमें मान कितना दिया गया है? √2। तो इस 45 का मान जो है हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1।
इस 45 का मान जो लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, तो जो जिसके सामने वाली भुजा होती है कोण जो होता है उसी पर बना होता है। ये हमारी थोड़ी खास बात थी इसमें जो हमें याद रखनी है। अब इस वाले पार्ट को देख लेते हैं कि इस ट्रायंगल में किस तरीके से हमें काम करना है। तो देखिए इस 30 का मान यहाँ पर 30, 60, 90 वाला, ये ध्यान रखना है आपको कि कोण किसके साथ टूटा हुआ है। तो इस 30 का मान हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ 60 का मान जो हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिया गया है। और यहाँ 2 का मान जो है हमारा 90 का मान जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो हमें इस तरीके से इन फॉर्मूलों को यहाँ पर ट्रायंगल पर मेंशन करने हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और किस तरीके से हमें ये सोल्व करना है। तो अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी यहाँ से। अब हम पहला रूल नंबर जो है हम पहला देखते हैं। इसमें रूल नंबर पहला क्या है, यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थीटा दिया है 30 में, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम ट्रायंगल जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। तो हमें ट्रायंगल बनाना होगा और इस तरीके से हमें दिया है कि थीटा कितना दिया है, थीटा का मान जो दिया है वो हमें दे दिया है 30 डिग्री। यदि हमें 30 डिग्री थीटा का मान दे दिया है तो हमारा समकोण जो है यहाँ पर कितना है 90 डिग्री और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का पूरा मान जो होता है यानी कि त्रिभुज जो होता है उसका पूरा मान जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री में होता है। त्रिभुज 180 डिग्री में होता है और वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री में होता है। तो हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे और हमने अभी इसके लिए जो फॉर्मूले बनाए वो क्या बनाए थे, एक बनाया था कि 30, 60 और 90। तो 30 का मान हमने लिखा था 1, 60 का मान लिखा था √3 और 90 का मान हमने लिखा था 2। तो यहाँ इस 30 के सामने जो कोण है वो ये है, 60 के सामने जो कोण है ये नीचे है और 90 के सामने जो है कोण यहाँ। तो 30 का मान कितना है 1, 60 का मान कितना है √3। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का आधार जो आ गया है वो कितना आ चुका है √3 आ चुका है। इस त्रिभुज का लंब जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 1 के अनुपात में आ चुका है। और इस त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो किसके अनुपात में आ चुका है, तो विकर्ण आ चुका है 2 के अनुपात में। यदि हम इसको सिद्ध करना चाहें तो देखें ट्रायंगल में क्या है, ये अगर यहाँ √3 है और यहाँ पर 1 है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम करते हैं लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 4 और ये होता है कर्णी में, तो कितने का होता है 2 का। इस तरीके से हमने इस मान को यहाँ पर मेंशन किया है। ये त्रिभुज दूसरे तरीके देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल किसी और तरीके से बनकर आ सकता है। ये ट्रायंगल बनकर इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है इसका एंगल इस तरीके से बना के दे सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 60 का और ये हमारा हो जाएगा 30 का फिर और ये कितना आ जाएगा 90। तो हम इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस 30 का मान कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब आधार जो है हमारा कितना आ जाएगा बेस आपका 1 आ जाएगा। लंब जो होगा वो इसका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और यहाँ पर कर्ण जो हो जाएगा इसका कितना होगा वो आपका 2 होगा। इस तरीके से रूल 1 को हम इस तरीके कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं कि दूसरे रूल को हम किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो इसका केवल एक ही आधार है तोड़ने का कि इसमें ये 90 डिग्री बनेगा कोण ABC, तो कोण A जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा और यहाँ अगर हम 45 लिखेंगे तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि त्रिभुज का मान जो होता है वो कितना होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हमने एक रूल बनाया था कि क्या था कि 45 डिग्री रेशियो में तोड़ा था और यहाँ पर 90 डिग्री। इसका मान है 1, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा √2। चलिए अगर यहाँ पर हम इसका मान 1 रख लेते हैं, ठीक, आधार हमारा 1 आ चुका है, 45 इसका मान लंब भी 1 आ चुका है, तो 1 का स्क्वायर इस 1 का स्क्वायर और जब हम करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 2 और 2 पे करनी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ आधार जिनको हमें ऊंचाई दूरी में यूज करने हैं, ऊंचाई दूरी में हमें यूज करने हैं, ये कुछ आधार थे। अब हम एक देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं। वो आपसे देगा कि एक आदमी पतंग उड़ा रहा है जिसकी
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए यदि यदि पतंग की डोर, पतंग की डोर पृथ्वी तल के साथ, पृथ्वी तल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाए तो। अब अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है। अब हमें एक ही काम करना है कि एक बार बस एंगल बना लेना है, और ये है आपका, यहाँ से ये डोर है त्रिभुज। अब हमें क्या है कि कोण जो बना रही है वो कितना का बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, पतंग यहाँ है और डोर यहाँ से पतंग के साथ कितना बना रही है, 30 डिग्री का। अब हमने यहाँ पर एक तरीका बनाया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, और इनका मान था 1, √3 और 2। इस तरीके से हमने मान को मेंशन किया था। तो अब यहाँ पर साइन, कोस, टेन कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा त्रिभुज यहाँ पर कितना बनेगा कोण, 90 डिग्री का, और यहाँ पर कितना है 30, तो ये वाला शेष जो बचेगा वो हमारा बचेगा 60 का। तो हमें जो ऊंचाई दी है वो दी है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, हमें जो ऊंचाई दी है इस क्वेश्चन में क्या दी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर। और हमसे मालूम जो किया गया है वो क्या गया, पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें जो ज्ञात करनी है वो क्या करनी है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो अभी देखिए कि हम इस 30 का मान कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस 90 का मान जो लिख सकते हैं वो कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इस 60 का हमें अभी यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो यदि 30 डिग्री का मान हमें कितना दे रखा है, 1, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50 मीटर, और हमें मान कितने का निकालना है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री बराबर जो होता है हमारा रेशियो कितना होता है, 2। जब 1 का मान 50 है तो इसी का अगर हम 50 के साथ मल्टीपल कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 100 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं बिना टेन, कोस और साइन का सहारा लिए। ठीक है, हमारा पर्पस जो है वो आपको यही क्वेश्चनों को सोल्व कराने का है और कम समय में सोल्व कराने का है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख कर बता रहा हूँ जिससे कि ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसमें वो क्या बन सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आता है इस टाइप का जो पतंग के टाइप से आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है कई बार इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। दूसरे क्वेश्चन तो चलेंगे कि मैं क्वेश्चन को लिख कर नहीं, थोड़ा मतलब बोलकर बताऊंगा आपको, जिससे कि आप लिखकर उसको सोल्व कर सकते हो। यदि दिया होता है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, यानी कि ये क्या है, आपका भवन है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। इसी के किनारे एक जो है मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है हमें पता करनी है, परंतु भवन पर बैठा एक व्यक्ति, भवन पर बैठा जो एक व्यक्ति है वो अपने इस मीनार की तल के साथ, इस मीनार के तल के साथ जो आपका अपनापन कोण बनाता है वो बनाता है 45 डिग्री का, और मीनार की चोटी के साथ जो बनाता है वो बनाता है आपका 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मीनार यानी भवन जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, आदमी मीनार की चोटी से उन्नयन कोण
उन्नयन कोण जो बनाता 30 डिग्री का बनाता है, जबकि वह मीनार के तल के साथ जो कोण बनाता है, अवनमन कोण बनाता है, वो बनाता है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट आपको एक क्वेश्चन लिखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करना आसानी से आ जाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लिख के करेंगे। फिलहाल में इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एक मीनार है और इस मीनार के जो है ये आपका मीनार हो, सॉरी ये भवन हो गया, और इस भवन के यहाँ पर एक क्या बैठा है, ऐसा मान के चलिए यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, और वो यहाँ से इस मीनार की, ये आपका क्या है मीनार, इस मीनार की चोटी के साथ तो बनाता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण, जबकि इस मीनार के साथ यानी मीनार के तल के साथ जो बनाता है वो क्या बनाता है 45 डिग्री का अवनमन कोण। कैसा, ये है अवनमन कोण। ठीक है, तो देखिए ये हम इस तरीके से चित्र बना लेते हैं पूरा। तो जब ये कोण आपका अवनमन कोण होता है 45 डिग्री का, तो देखिए ये 90 होगा आपका, और ये आपका कितना होगा फिर 45। जब ये 45 होगा तो आपका ये भी कितना होगा 45 होगा। ठीक है, जब ये 45 होगा तो ये कितना होगा आपका 90, और ये आपका कितना होगा 45। ठीक है, तो जब इसकी ऊंचाई 10 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस 45 का मान आपका 10 है, तो इस 45 का मान भी कितना होगा, वो आपका 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई 10। तो अब इसी तरीके से हम इस दूरी को यानी कि इस त्रिभुज के आधार को हम कितना मान लेंगे, वो मान लेंगे 10 मीटर, क्योंकि जब नीचे आधार है तो ऊपर भी कितना होगा आधार 10। अब ये व्यक्ति जो है इस मीनार की चोटी के साथ जो बनाता है वो बनाता है अवनमन कोण, और अवनमन कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। कितने डिग्री बनाता है कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण। ठीक है, जब 30 डिग्री का बनाता है तो ये 30 होगा, और ये हमारा कितना होगा 90, तो ऊपर कितना होगा हमारा, ये होगा 60। ठीक है, तो जब ये हमारा इस तरीके से कर दिया गया है कि इसका मान जो है हमारा 30 डिग्री उन्नयन कोण बना रहा है, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 60 डिग्री 90, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए आपको इस साइड में बता देता हूँ कि अब जो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो किस तरीके से सोल्व करना है। जब इस साइड की हमारी ऊंचाई जो है मीनार भवन की वो 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होगी वो भी हमारी 10 मीटर ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी 10 मीटर होगी। तो हमें चाहिए कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। अब ये देखिए कि हम एक टाइप लिखे हुए थे जिसका मान था हमारा कि इसका था 30, 60 और 90। 30 का मान होता है 1, 60 का मतलब होता है √3, और 90 का मतलब होता है केवल 2। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम इसे करेंगे। तो 30 का मान कितना है 1, तो हमें इस 1 रेशियो का मान चाहिए। हमें 60 का मान यहाँ पर दे रखा, और 60 का मान कितना है यहाँ से √3, तो जाहिर सी बात है √3 का मान हमारे पास कितना है, वो है आपका 10। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 का मान आ जाएगा 10/√3, 10/√3 इसका यहाँ से 1 का मान आ चुका है। तो ये जो दूरी आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी आ चुकी है 10/√3, और ये हमारी टोटल आ गई 10। तो अगर हम इसको टोटल जोड़ लें, यानी कि 10/√3 और प्लस अगर हम 10 जोड़ें तो बराबर क्या बनेगा, यही बनेगी मीनार की ऊंचाई। तो हमारा एलसीएम कितना है √3, हमारा एलसीएम जो आएगा वो √3, या इस तरीके से इसे लिख सकते हैं हम, 10 कॉमन ले लें और हम लिख लेंगे 1/√3 और प्लस के 1। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पर आधार 1 मान लेंगे, तो आपका आ जाएगा 10 और आपका √3। ठीक है, इसके नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितनी बार चली जाएगी 1 की बार जो जाएगी इसमें आपकी √3 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया आपका ब्रैकेट। इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो या अब जो रहता है कि ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर होता है वो डिपेंड करता है विकल्प पे कि कहाँ तक विकल्प दिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ तक भी आ जाएगा कि क्या पूछा हो कि भवन से ऊपर के मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये भी पूछ सकता है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चनों को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका कि जब उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एक साथ बनते हैं तब हम क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि जो तीसरा टाइप इसमें है वो कैसा है। अब उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिखकर आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद हमें किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें 2 रूल और या 2 फॉर्मूले हमें पूरे तैयार रखने हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि एक नदी पर एक पुल बना है। एक पुल बना है जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 मीटर है। एक नदी पर एक पुल बना है जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 मीटर है। नदी के दोनों तटों से या तटों पर खड़े दो व्यक्ति शीर्ष बिंदु के साथ क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। तब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इस तरीके का क्वेश्चन जी बहुत ज़्यादा ये मोस्ट होता है क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करना है कि ये एक नदी है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से चित्र बनाएंगे नदी के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं कि ये शीर्ष बिंदु है इसका, ये नदी का जो है ये शीर्ष बिंदु है जिसकी ऊंचाई जो है वो ऊर्ध्वाधर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये 15 है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है वो यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति जो है इस तरफ खड़ा है। अब क्रम से एक जो बनाता है इसको 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया। और एक जो बनाता है वो आपका कोण बनाता है 45 डिग्री का उन्नयन कोण। तो पर्सन ए इसे मान लेते हैं, पर्सन बी से मान लेते हैं। तो ए जो बनाता है इसके साथ शीर्ष बिंदु के साथ कोण कितना बनाता है 30 डिग्री का, और ये जो बनाता है कितने डिग्री बनाता है 15 डिग्री बनाता है। ठीक है, कोण कितना बनाता है 15 डिग्री का। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हमें यहाँ से पता करनी है। तो देखिए हमारे पास जो थे वो 2 तरीके थे, क्या थे 30, 60, 90। यानी 30 का मान 1 लिखते हैं हम, 60 का मान √3 लिखते हैं और 90 का मान हम 2 लिखते हैं। तो एक तो ये भी बेस्ड है इस पर। फिर हमारा 45 और 90 यानी कि 1 और √2। इस तरीके से इन 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब ये कोण 45 होगा तो इधर 90 होगा और ये भी आपका कितना होगा 45। तो जब इस 45 का मान 15 हो सकता है तो इस 45 का मान भी कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 15 मीटर। अब देखिए इस 30 का मान कितना होता है 1। तो जब यहाँ 30 है तो यहाँ ऊपर कोण कितना होगा 60 डिग्री का और यहाँ कितना होगा 90 डिग्री का। जब इस 30 का मान 1 यानी कि इस 1 का मान आपका कितना है 15 है। कितना है 15। इसे देख लेते हैं। इस 30 का मान कितना है 15 यानी कि 1 का मान कितना है हमारा 15। तो हमें इस 60 का मान यानी कि किसका मान चाहिए √3 का। तो जब 1 बराबर 15 तो √3 से क्या कर देंगे 15 की गुणा करेंगे किससे √3 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 √3
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 15√3, 15√3 यहाँ तक आ जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, ए और बी के बीच की दूरी जोड़ देनी है, और जो दूरी जोड़कर आएगी वही हमारी क्या आ जाएगी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यानी कि 15 और प्लस 15√3, तो 15 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा 1 और प्लस यहाँ पर कितना आ गया √3। तो अब यहाँ पर 15 आ गया और 1 और √3 का मान होता है 1.73। वैसे पूरा होता है 1.73, तो मगर हम केवल यहाँ इतना लेंगे, तो आपका आ जाएगा 15 गुणा 2.73। अब यहाँ 15 गुणा कर लेते हैं, 15 × 45 का 5, ठीक है, 15 × 105 और 4 9, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, और आपका आ जाएगा 10 हासिल, 15 में 30 और 10 40। आपका आंसर कितना आया, आपका आया 15 × 45 का 5, 4 हासिल हो गए, 15 × 105 और 4 9, आपका यहाँ से 10 आपका, और 15 में 30, आपका आंसर आ चुका है 40.95 मीटर। तो इन दो व्यक्तियों के बीच की दूरी होगी हमारी कितनी हो चुकी है, 40.95 मीटर हो चुकी है। तो हम इन तरीके के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके तरफ ही अब देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन बचता है तो एक आध टाइप और देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। अब इसमें ही ऊंचाई दूरी में क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कई बार, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊंचाई दूरी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक सड़क के दोनों छोरों पर दो खंबे लगे हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर है, 15 मीटर और 20 मीटर है, तथा सड़क की चौड़ाई 20 मीटर है, तो दोनों खंभों के शीर्ष के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक इसको करने का तरीका क्या है, एक बार सवाल देख लेते हैं क्या है। एक सड़क के दोनों छोरों पर दो खंभे लगे हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर है, तथा सड़क की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो दोनों खंभों या दोनों खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। एक खंभा हमने यहाँ करा और एक खंभा हमारा यहाँ से कर देते हैं। एक खंभा ये हो गया है और एक खंभा आपका ये। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है दे रखी है कितनी है, 15 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब जब इनकी सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई है आपकी 20 मीटर, तो यहाँ भी कितनी होगी, 20 मीटर होगी, समझिए। तो यहाँ से अब इस 20 को जो टोटल था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो था कितना था, 20 मीटर। तो हम देख लेते हैं कि जब ये 15 है तो यहाँ तक कितनी होगी, 15 मीटर होगी इतनी दूरी। तो ऊपर की कितनी बची, 5, यहाँ तक कितनी आ गई, 5। तो अब हमें निकालना है ये वाला भाग निकालना। तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यानी क्या करेंगे, विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और किस में करने 20 20 400 प्लस 25 यहाँ से
आपका आ गया 425 और ये। अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं किस तरीके से, आपका यहाँ लिख सकते हैं 10 425 पे हो जाएगा आपका 25 से कट जाएगा। देखते हैं आपको कि 25, या देख लीजिए ऐसे ऐसे विकर्ण निकाल लेते हैं। इसमें कितने का इंक्लूड है, इसमें कितने का वर्ग इंक्लूड है, रूट ऐसे रूट 425 निकाल लेते हैं किसका, इसमें 20 का आपका इसमें इंक्लूड है, 400 तक होता है। अब ऊपर कितना बचा, इसमें बचा शेष 25। अब 25 में हम जब इससे करने का मान निकालते हैं इसका दुगना नीचे लिख देंगे, किसका, इस 20 का दुगना निकल देंगे। ये ट्रिक से निकालना है इसका विकर्ण हम, तो क्या हो जाएगा 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40। अब हम इसे कट कर लेते हैं, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। तो अब हमारा आ जाएगा ये कि 20 सही 8 छंग 48, कितना बच गया 2, ठीक है। और वो हो गया फिर 8 दूनी 16। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी जो आ गई है वो कितनी आ चुकी है, 20.62 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 20.62 मीटर आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये टाइप भी आपका आता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों के आप आंसर जानने के लिए या इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स है आपको मैथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो आपको मिल जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। आगे भी हम ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।